नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले कुछ सालों में आपका ट्रेन सफर किसी हवाई अड्डे के अनुभव से कम नहीं होगा, जहां न कोई लंबी कतारें होंगी, न भीड़ भाड़ का झंझट और न ही घंटों की देरी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस रेलवे नेटवर्क की जो सिर्फ ट्रैक्स और ट्रेनों का जाल नहीं बल्कि एक सपना है, एक विजन 2030 का, जहाँ बुलेट ट्रेन तो बस शुरुआत है। सोचिए 2030 का भारत। सुबह की पहली किरण में आप खड़े हैं एक हाईटेक स्टेशन पर, आपके सामने से एक ट्रेन गुजरती है इतनी तेज कि हवा के संग दौड़ती नजर आती है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत की नई रेल क्रांति की शुरुआत है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेल ने जो बदलाव देखे हैं वे किसी जादू से कम नहीं, और अब आने वाले दशक में भारत एक ऐसे परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है जो न सिर्फ यात्रा का अनुभव बदलेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को भी नई दिशा देगा। बुलेट ट्रेन, रफ्तार का नया चेहरा। रफ्तार की बात करें तो बुलेट ट्रेन इसका प्रतीक बन चुकी है। अब तक जब भी हम बुलेट ट्रेन का नाम सुनते थे तो दिमाग में जापान या चीन की तस्वीर उभर आती थी, लेकिन अब भारत भी इस तेज रफ्तार दौड़ में शामिल हो चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी कहा जाता है, 2029 तक शुरू होने की उम्मीद है। सोचिए 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद का सफर जो आज 7-8 घंटे लेता है, महज 2.5 घंटे में पूरा कर देगी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सरकार का लक्ष्य है देश भर में ऐसे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का जाल बिछाना। दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से बेंगलुरु और नागपुर से सिकंदराबाद तक पूरा भारत तेज रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। मतलब एक दिन में देश के किसी भी कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना संभव होगा। चाहे बिजनेस मीटिंग हो, पारिवारिक मुलाकात या टूरिज्म, सब कुछ आसान और तेज। वंदे भारत एक्सप्रेस, आधुनिक भारत की पहचान। बुलेट ट्रेन के साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारतीय रेल को एक नए युग में पहुंचा दिया है। ये ट्रेनें पहले से ही कई रूट्स पर चल रही हैं और इनकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है। वंदे भारत ट्रेनों में आराम, आधुनिकता और गति तीनों का शानदार मेल है। एसी कोच, आरामदायक सीटें और ऑनबोर्ड एंटरटेनमेंट, सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव देते हैं। आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेनें हर प्रमुख रूट पर चलेंगी। 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये ट्रेन शॉर्ट डिस्टेंस और डेली ट्रैवलर्स के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। 2030 तक हर बड़ा शहर इन ट्रेनों से जुड़ जाएगा, जिससे ट्रैवल टाइम में बड़ा अंतर आएगा। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस होंगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, व्यापार की नहीं रहा। अब बात करते हैं मालगाड़ियों की। भारतीय रेल सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इन खास ट्रैक्स पर सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, जिससे सामान की ढुलाई तेज, सस्ती और ज्यादा कुशल होगी। सोचिए आपका माल अब एक राज्य से दूसरे राज्य तक कम समय और कम खर्च में पहुंचेगा। इससे न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को फायदा होगा बल्कि देश के एक्सपोर्ट्स को भी नई रफ्तार मिलेगी। सड़क जाम कम होंगे, प्रदूषण घटेगा और ट्रांसपोर्टेशन में दक्षता बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय रेल कनेक्टिविटी, 2030 तक भारत की रेल सीमाएं देश की सीमाओं से आगे निकल जाएंगी। भारत अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान तक रेल कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है। ये न सिर्फ व्यापार बढ़ाएगा बल्कि टूरिज्म और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी मजबूत करेगा। ये कदम भारत की एक्ट ईस्ट और कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जो भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभारने में मदद करेगा। स्मार्ट स्टेशंस, भविष्य के ट्रांजिट हब्स। 2030 तक स्टेशन सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं रहेंगे बल्कि बनेंगे स्मार्ट सिटी हब्स। वाईफाई, फूड कोर्ट्स, शॉपिंग जोन्स, लाउंजेस और मेडिकल सुविधाएं, हर बड़ी सुविधा एक ही जगह। फेशियल रिकॉग्निशन से एंट्री, पेपरलेस टिकट्स, QR कोड्स और मोबाइल ऐप्स के जरिए ऑटोमेटिक अपडेट्स। यानी अब आपका स्टेशन एक्सपीरियंस पूरी तरह डिजिटल और सुविधाजनक होगा। ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि यात्रा का नया अध्याय है। ग्रीन रेलवे, प्रकृति के संग विकास। भारतीय रेलवे 2030 तक पूरी तरह ग्रीन बनने के मिशन पर है। अधिकांश ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी और ये इलेक्ट्रिसिटी सोलर और विंड एनर्जी से उत्पन्न की जाएगी। स्टेशंस पर सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट आम बात होंगे। इससे रेलवे कार्बन न्यूट्रल बनेगा और हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ भविष्य दे पाएंगे। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर रेल व्यवस्था। भारत की ये रेल क्रांति मेक इन इंडिया का भी चमकता उदाहरण है। हाई स्पीड ट्रेनें, आधुनिक कोच, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक, इन सब का निर्माण भारत में ही होगा। इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे और भारत टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिक अब ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान
पहचान बनाएंगे। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को साकार करने के लिए सरकार पीपीपी मॉडल पर जोर दे रही है। इससे निजी कंपनियां भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेंगी। परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट्स जल्दी पूरे होंगे, इनोवेशन बढ़ेगा और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। चैलेंजेस, बेशक इतना बड़ा विजन आसान नहीं। लैंड एक्विजिशन, फंडिंग, टेक्निकल चुनौतियां और स्किल्ड लेबर जैसी बाधाएं होंगी, लेकिन सरकार पहले से ही एडवांस प्लानिंग, एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के जरिए इन सब पर काम कर रही है। साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स से नए टैलेंट को ट्रेन किया जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं खुद एक सोलो ट्रैवलर हूं और भारतीय रेल में कई यात्राएं कर चुका हूं। एक समय था जब ट्रेनें घंटों लेट होती थीं, स्टेशन गंदे और सुविधाएं सीमित, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हाल ही में मेरा वंदे भारत का सफर इतना आरामदायक और तेज था कि लगा जैसे भारत वाकई नए युग में कदम रख चुका है। 2030 का ये विजन मुझे गर्व और उम्मीद से भर देता है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक उज्जवल भविष्य का सपना है, जहां ट्रेनें सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि दिलों और सपनों को जोड़ेंगी। एक ऐसा भारत जो दुनिया के सामने विकास और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनेगा। तो दोस्तों, ये थी झलक भारत की 2030 रेलवे क्रांति की। आपको क्या लगता है, कैसा होगा भारत का आने वाला सफर? अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।